प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकारने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते। हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। नारकोटिक्स और नमस्ते के इस कार्यक्रम में जो लोग नशा बंद करने आते हैं, ठीक है, तो नशा बंद करने के लिए या एडिक्शन से मुक्ति पाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ है वो है इच्छुकता होना। ठीक है, कि मेरे मन में एक लालसा होनी चाहिए, एक तलब होनी चाहिए, एक तमन्ना होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए नशे को बंद करके जीने की, नशा बंद करने की। ठीक है, और मैंने दूसरे लोगों को देखा होगा जो नशा बंद कर चुके हैं, उनकी लाइफ भी देखी होगी मैंने कैसी है। तो उनकी लाइफ की अगर मैं तमन्ना करता हूँ, ठीक है, नशा मुक्त जीवन की, जो नशा बंद करने के बाद उनके पास भगवान ने जो उन्हें दिया, सेहत दी, दिमाग दिया और रिश्ते दिए, पैसा दिया, कारोबार दिया, बीवी दी, बच्चे दिए, वरना नशेड़ी को तो ये उम्मीद भी नहीं होती, ये कामना भी नहीं होती कि उसकी शादी भी होगी जब वो नशा कर रहा होता है, या फिर उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता कि उसके बच्चे भी होंगे, वो बच्चे भी पैदा कर सकता है, उसके भी औलाद होगी, उसको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, खो चुका होता है वो अपना ये कॉन्फिडेंस। जो बढ़िया वाला नशेबाज होता है, छोटे मोटे मामूली नशेबाजों की बात नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि वो नशेबाज इतना नशे में घिरा हुआ होता है कि उसकी तमाम फीलिंग्स, तमाम खुशी और रचनात्मक जितनी भी उसकी भावनाएं हैं सब दबा चुका होता है वो नशा। ठीक है, बिल्कुल उसको अंदर से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, रिश्तों के रूप से, इस रूप से, उस रूप से बिल्कुल गिरा चुका होता है नशा। ठीक है, जो उसकी काम वासना की जो इच्छा होती है, काम वासना की जो उसकी ख्वाहिश, तमन्ना, जो ज़रूरत होती है, वो भी ख़त्म हो चुकी होती है। समझे ना? और नशा इतना गर्म होता है, समझे, जो भी नशा करता है, जैसे स्मैक का, और ज़्यादातर बताते हैं कि ये गांजे का जो नशा है, ये गांजे का नशा सोपन दोष की बीमारी पैदा कर देता है। समझ रहे हो? सोपन दोष होने लगते हैं इससे, ये नामर्द बनाता है, ये वीर्य को खाता है अंदर ही अंदर, ठीक है, ठंडा बना देता है आदमी को। तो और जो स्मैक है, ये बिल्कुल मर्दाना ताकत को ऐसे खा जाती है जैसे बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है। तो वो ये कामना छोड़ देता है, ये वो उम्मीद छोड़ देता है कि मैं शादी भी करूँगा, मेरा एक घर भी होगा, मेरा एक परिवार भी होगा, मेरी बीवी भी होगी और उससे बच्चे भी होंगे। समझे ना? हाँ, तो जब वो दूसरे रिकवरिंग एडिक्टों की ऐसी ज़िंदगी देखता है तो हो सकता है उसके मन में एक इच्छा हो कि यार मैं भी तो नशे को बंद करने के लिए, कुछ भी करने के लिए इच्छुकता मायने रखती है। इच्छुकता, ठीक है, और कार्यक्रम ये भी कह रहा है कि जब तक हम तैयार नहीं हैं तो किसी चीज़ की मांग क्यों करें। इस तरह की मांगे करके हम अपने आप को परेशानी में डाल सकते हैं। ठीक है, चलो मैंने नशा बंद कर दिया किसी भी तरह से, ठीक है, अब नशा बंद करने के बाद जो वो भावनाएं दब गई थी वो फिर उभरेंगी, वो चीज़ें फिर आएंगी, उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस फिर वापस आने लगा। क्यों वापस आएगा? क्योंकि नशे ने दबाया था उसको। नशे के भार के नीचे वो चीज़ें दबी हुई थी, और एक एक दिन करके जब वो नशे की परतें हटी
मेरा शरीर खुला, दिमाग खुला, वो धुंधलाका आंखों पे से हटा नशे का। तो उस वज़न के नीचे जो मेरी भावनाएं दबी हुई थी, अब वो उभरी, समझे? अब वो उभरी तो उसने ये कामना करी कि अब सब कुछ हो। अब वो जल्दबाज होने लगा, जल्दबाज, समझे ना? तो वो कहता है कि अब मुझे मान भी जल्दी मिल जाए, सम्मान भी जल्दी मिल जाए, और लोगों का मेरे ऊपर भरोसा भी जल्दी आ जाए, और अब मैं तो ठीक चल रहा हूँ, ईमानदार हूँ, नशा नहीं कर रहा हूँ, तो अब मुझे कारोबार भी हो जाए, और अब मेरी शादी भी हो जाए, अब एक कमरा भी हो जाए, अब एक घर भी हो जाए, अब ये भी हो जाए, अब कपड़े भी हो जाए, अब यार फ़ोन भी होता, सब दोस्तों के पास फ़ोन है, अब फ़ोन भी होता, अब ये भी होता, अब वो भी होता। यानी ये सारी चीज़ें सब दबी हुई थी। अब खाने को अच्छे अच्छे मुर्गे भी होते, बकरे भी होते, चिकन चंगेजी, है ना, पाए रोटी, हर चीज़ की तमन्ना उसकी करने लगी। और पीछे अतीत में जब उसे भूख लग रही होती थी तो खाना नहीं खाता था, समझे ना? खाना नहीं खाता था कि सामान में कम पड़ जाएंगे। पानी नहीं पीता था, माचिस नहीं आ पाएगी। अगर एक गिलास पानी पी लिया तो 1 रुपए की माचिस कैसे लूँगा, समझे ना? अगर 5 रुपए का रिक्शा कर लिया तो मंडल नहीं आएगा हावड़ा का। नहीं, तो पैदल ही जाता था वो, मंडल पन्नी माचिस के पैसे बचाने के लिए, या इंजेक्शन के पैसे बचाने के लिए, निडल सिरिंज के पैसे, है ना? तो उसके लिए प्राथमिकता वो किस चीज़ को देता था? सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता था? भूख के भी आगे, बस नशे में कमी ना आ जाए। क्योंकि नशे की जो पैराफार्नालिया यानी सामग्री होती थी, उस सामग्री में से अगर एक सामग्री कोई चीज़ कम है तो वो नशा नहीं कर पाएगा। अगर वो इंजेक्शन वाजे और निडिल नहीं है, सब कुछ है, निडिल नहीं है, तो कहाँ से लगाएगा इंजेक्शन? सामान भी है, पन्नी भी है, माचिस भी है, मंडल भी है, बीड़ी भी है, सब है, मगर निडिल नहीं है 1 रुपए की, तो उसके बगैर उसका नशा अधूरा रह जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा नशे को, समझे? तो पहले तो वो ऐसे करता था, आज वो फिर खाना भी खाना चाहता है, हर चीज़ खाना चाहता है। पहले कपड़ों का होश नहीं होता था उसको, है ना? कपड़ों पे नाइट फेल हुए होते थे, कपड़ों पे तीन चार 5 नाइट फेल हुए होते थे, 2 इधर और 2 इधर। नहीं, किसी किसी के तो 4 इधर और 6 इधर है। और नशा लेने के लिए वो उसी नाइट फेल वाली पैंट में निकल जाता था, शर्ट आगे करके, ठीक है? अगर बस में यूं करके डंडा पकड़ना होता था ना, तो बस डंडा नहीं पकड़ता था, नीचे की सीट पकड़ लेता था, नहीं तो नाइट फेल दिखता था। ईमानदारी नहीं है? तो आज वो सजना भी चाहता है, संवरना भी चाहता है, नशा बंद कर रखा है ना उसने, घूमना भी चाहता है, सारी चीज़ें चाहता है वो नशा बंद करने के बाद में, ठीक है? तो वो कहता है कि यार अब तो मैंने नशा बंद कर दिया, अब भी घर वाले ऐसे, अब भी ऐसे, अब भी वैसे, अब भी ये नहीं हो रहा, अब भी वो नहीं हो रहा, वो जल्दबाज हो जाता है, सब कुछ उसे जल्दी चाहिए, है ना? तो कार्यक्रम जल्दबाजी को कहता है, कहता है कि एक चीज जो हमें पराजित कर सकती है, एक तो उसने बताया असहनशीलता के रवैये को, ठीक है? दूसरा उसने कहा है कि जिस तरह तू एक दिन में एडिक्ट नहीं बना, ठीक है ना, जिस तरह एक दिन में तूने कुछ खोया नहीं था, सिर्फ एक ही दिन में सामान पी के सब कुछ खो दिया था, समय लगा था, सालों लोगे थे,
ठीक है। उसी तरह ये सब कुछ तेरा वापस आने में भी टाइम लगेगा, समझे ना। तो एडिक्ट जो होता है वो बहुत जल्दबाजी करता है कि सब कुछ जल्दी से मिल जाए अब, है ना। लेकिन जब उसको ये चीज़ें जल्दी से नहीं मिलती हैं, वो भरोसा नहीं मिलता परिवार का, जो उसने सोचा होता है वो खाने पीने की चीज़ें, वो कपड़े लत्ते, वो अच्छी ज़िंदगी कि सब कुछ शांत हो जाएगा, वो उसको नहीं मिलता। तो वो इसी के चलते कि ये सब चीज़ें तो मुझे मिल नहीं रही और इसी के लिए मैंने नशा छोड़ा था, हो सकता है वो नशा कर ले। तो कार्यक्रम कह रहा है कि धैर्य कह रहा है कि धैर्य रिकवरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। धैर्य रिकवरी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नहीं समझे? महत्वपूर्ण रिकवरी का हिस्सा बता रहा है। कह रहा है कि हमें धैर्य की धारणा को लेकर कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है। हमें धैर्य की धारणा को लेकर कुछ कठिनाई महसूस हो सकती है क्योंकि एडिक्शन में हम तुरंत संतुष्टि के आदी हो चुके थे। क्योंकि एडिक्शन में मुझे जो चाहिए था वो मैंने जल्दी हासिल किया। पैसा चाहिए होता था तो शॉर्टकट तरीके से हासिल किया, ना कि सुबह काम पे जाके मेहनत मजदूरी करके शाम को कमाई लेके फिर उससे नशा करता था। नहीं, पैसा चाहिए होता तो शॉर्टकट, जेबें काटना, घर से लेना, चोरी करना, टोपी फिराना, झूठ बोल के लेना, बहानेबाजी, धोखे दे कर लेना। एडिक्ट ने शॉर्टकट तरीके अपनाए। उसे नशा चाहिए तो चाहिए, उसे ये चाहिए तो चाहिए। कह रहा है कि एडिक्शन में हम तुरंत संतुष्टि के आदी हो चुके थे। टूटन हो रही है तो जल्दी से सामान लग जाए। भाई बहुत जबरदस्त टूटन हो रही है, रात से टूट रहा है, बितो वाली उल्टी कर रहा है, ठीक है, दस्त कर रहा है, बुखार भी चढ़ गया, दर्द भी हो रहे हैं, बस वो सुबह होने का इंतजार कर रहा है किसी तरह से। और इस इंतजार की घड़ियां बहुत मुश्किल लगती थी उसको, एक एक मिनट एक एक घंटा लगता था कब सुबह हो। और कईयों के परिवार में ऐसा होता है कि वो कई अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य से डरते भी हैं। कोई बड़े भाई से डरता है, कोई पापा से डरता है, तो कोई माँ से डरता है, तो कोई चाचा से, तो कोई मामू से, जो जिससे भी डरता है। तो जैसे कि पापा का उदाहरण ले लो, वो सारी रात टूट रहा है। अब बहुत से के परिवार ऐसे भी होते हैं कि सब एक ही साथ रहते हैं, एक ही कमरे में, कोई अलग कमरा भी नहीं है, सब वहीं रहना, वहीं खाना, वहीं पीना, वहीं सोना। अब टूट रहा है, ये तकलीफ हो रही है, ये करा भी नहीं सकता, अपनी टूटन जाहिर भी नहीं कर सकता किसी के ऊपर, ठीक है। और सुबह हो के दिन निकल गया, सुबह हो गई, मगर जा नहीं सकता। क्यों? जिससे वो डरता है अभी वो घर में है, अभी वो घर में है, जब वो चला जाएगा जब निकलूंगा, ठीक है। तो उसके जाने का इंतजार करना, उसके जाने के बाद इसका घर से निकलना, घर से निकलकर कैसे ना कैसे करके, पैसे हैं नहीं है, पहले जुगाड़ करा, उसी हालत में पहुंचा, लिया यहाँ से। अब ऐसा तो है नहीं कि सामान हाथ में आ गया और वो पी ले, अभी तो उसे बैठने की जगह चाहिए। इंजेक्शन बाज है तो अभी तो उसे इंजेक्शन चाहिए, निडिल चाहिए, सिरेंज चाहिए। नशा यहाँ मिल रहा है तो सिरेंज निडिल मिल रही है 3 किलोमीटर दूर। अभी वो पहले 3 किलोमीटर दूर जाए, फिर वहाँ से नशा ले, वहाँ से नशा लेने के बाद फिर उसे एक एकांत की जगह पे बैठने की, नाले वाले पे कहीं जाए, बैठे, लगाए। इतनी देर हो गई उसको नशा ना करे हुए, और टूट रहा है वो रात से। अब नशा उसके हाथ में आ गया, अपनी जगह पे बैठ गया वो, जहां उसने पीना है। उसने पकाया पकुया, ठीक है, खींचा, ठंडा करने का टाइम नहीं है उस पे अब कि ठंडा कर लूं, थोड़ा हवा से ठंडा कर लूं, थोड़ा नाले में से पानी उठा लूं, समझे। गरम ही गरम खींच लिया उनने,
गरम ही गरम खींच के 2-3 धारे मारी ठंडा करने के लिए, और हल्का गुनगुना ही। बहुत जलन मारता है गरम गरम इंजेक्शन। लगाया उनने, 2-4 बूंजे टपका दी, बहुत जलन मार रहा है, लेकिन उस 2-4 बूंजों से ही उसे आराम पड़ने लगा, गरम गरम से ही। उनने फिर 1 बूंद और टपकाई ताकि आराम पड़ जाए, 2 बूंद और टपकाई, फिर कह रहा है जलन मारने दे। जलन मारने दे, बहुत देर हो गई, टूटते टूटते अब ठंडा करने अब ठंडा करने का टाइम नहीं है, कोई नहीं जलने दे। समझे ना? तो जहां उसे इतनी देर हो गई वहां वो इतनी देर नहीं रुक सकता कि इंजेक्शन को ठंडा कर ले नाले के पानी से, नहीं है तो पेशाब पिल में नहीं, जहां पानी नहीं होता था और उसे ठंडा करना होता तो पिल बना के, वो कंचो वाली पिल, उसमें पेशाब करके उसमें ठंडा कर लेता था। किया है किसी ने कंचो वाली पिल? क्यों मेहमान, इंजेक्शन तो तू नहीं लगाता था? नहीं भाई, लगाए। तो ये कभी दौर नहीं गुजरा तेरे ऊपर से? नहीं भाई, नाली का पानी भरा हुआ पानी पड़ा रहता था। और नाली वाली नहीं है तो नहीं था कंचो वाली कंचो वाली पिल बना के एक लकड़ी से, और उसी में पेशाब करके, और उसी से ढक्कन ठंडा कर लेना सामान का, एविल का। तो क्या है, वो तुरंत संतुष्टि का आदी हो चुका था, सब्र नहीं था साले में। अब रिकवरी में भी उसका यही पैटर्न चलता है। कहता है मुझे नशा छोड़े हुए यार 6 महीने हो गए, नशा छोड़े हुए बहन चो मुझे साल हो गया, और अभी भी वो चीज़ नहीं आ रही जिसकी मैंने कामना करी थी। अभी भी ये मुझे सम्मान नहीं दे रहे। तो सम्मान कोई ऐसी चीज़ नहीं है रखा हुआ है वो दे देंगे, ये कमाना पड़ता है। ये ऐसा सम्मान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ मैंने नशा बंद कर दिया और घर गया जी मेरी आवभगत हो गई, सम्मान मिलने लगा, भरोसा मिलने लगा, लोग मुझ पे भरोसा करने लगे, लोगों ने मान लिया हाँ भैया अब नशा बंद कर दिया इसने, लोगों ने मान लिया ये ठीक हो गया है। लोग ऐसे नहीं मानते। तू कितना भी ठीक हो जा, विनम्रता को व्यवहार में लाना पड़ता है। विनम्रता को व्यवहार में लाना पड़ता है और ईमानदारी का अभ्यास करना पड़ता है। तो कार्यक्रम कह रहा है कि ईमानदारी, खुली मनस्थिति और इच्छुकता, ये 3 नए दृष्टिकोण हैं। ये 3 नए दृष्टिकोण हैं जो हमें हमारी गलतियों को कबूल करने में और मदद मांगने में सहायता करते हैं। मदद बगैर रिकवरी नहीं है, और गलतियों को कबूल किए बगैर भी गुजारा नहीं है। कह रहा है कि अपनी गलतियों को कबूल करना और अपने व्यवहार को बदलना एक जबरदस्त मुक्ति प्रदान करती है। क्या? अपनी गलतियों को कबूल करना और अपने व्यवहार को बदलना एक जबरदस्त मुक्ति प्रदान करती है। मुक्ति तो नशा बंद करने के बाद जिन चीजों की मैं कामना करता हूं उसके लिए कोई अभ्यास नहीं करता, बस चाहत करता हूं मिल जाए, है ना, मान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, रिश्ते मिल जाए, नाते मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। क्यों? अभी तो मैंने नशा बंद कर दिया। क्योंकि मैं सोचता हूं कि नशा बंद करके मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, किसी पे एहसान कर दिया, है ना। सबसे पहली बात तो इस भ्रम को कुचलना पड़ेगा कि नशा बंद करके मैं किसी पे एहसान कर रहा हूं। इस भ्रम को
कुचलना पड़ेगा। नशा बंद करके किसी पे एहसान कर रहा हूँ, नशा बंद करके परिवार पे एहसान कर रहा हूँ, नशा बंद करके माँ बाप पे एहसान कर रहा हूँ, बीवी बच्चों पे एहसान कर रहा हूँ, संसार पे एहसान कर रहा हूँ। हमें इस भ्रम को कुचलना पड़ेगा कि मैं किसी पे एहसान नहीं कर रहा, मेरी फटी थी इसलिए मैं नशा बंद कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए नशा बंद कर रहा हूँ, अपनी स्वस्थ ज़िंदगी जीने के लिए जिसमें कोई बीमारी ना हो। बिल्कुल फिट है बॉस वाली, डॉलर का अंडरवेयर एंड बनियान, फिट है बॉस। क्या डॉलर का बनियान पहने तो गांडू यूं लगे फिट है बॉस। जैसे अक्षय कुमार करता है, यूं करके उंगली डाल के फिट है बॉस। एक स्वस्थ जिंदगी की कामना, ठीक है, एक खुशहाल जिंदगी की कामना। तो कामना तो ये रोज करता है, ऐसा हो वैसा हो, ये है वो हो, ठीक है। तो कार्यक्रम कह रहा है कि जब तक हम तैयार नहीं है तो किसी चीज की कामना क्यों करें। इस तरह की मांग करके हम अपने आप को परेशानी में डाल सकते हैं। अब वो परेशानी में कैसे डालता सकता हूं मैं अपने आप को, पूछो भाई कैसे डालते हो अपने आप को परेशानी में? हाँ, अगर मैं रिकवरी में मांग कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो भावनाएं दब जाती हैं फिर वो उभरती हैं, ठीक है, जिसमें से काम वासना वाली एक भावना उभरती है। तो जब काम वासना वाली भावना उभरती है तो पहले तो मैंने बताया उससे कोई मतलब नहीं होता था, है ना। नाइट फेल हो जाए, कुछ भी हो जाए, नशे ने सारी फीलिंग्स उसकी दबा रखी है। नाइट फेलों का मरीज हो जाता है, गरम गरम स्मैक पी के, गरम गरम गांजा पी के, गरम गरम चरस पी के, सारी गर्मी यहाँ से निकलती है उसकी। तो जब अंदर से ये चीज़ उसकी निकलने लगती है तो उसकी जो वो वासना वाली फीलिंग्स होती है वो ख़त्म, क्योंकि यही तो है वो फीलिंग्स जो निकल रही है। तो अब ये निकलनी बंद हो गई, उसने गरम गरम नशे करने बंद कर दिए, है ना। वो सेक्स पर वार करने वाले नशे बंद कर दिए उसने करने, वो बीमारी पैदा करने वाले नशे करने बंद कर दिए। तो जो शरीर डैमेज हुआ है, जो मानसिक डैमेज हुआ है, ये धीरे धीरे रिकवर हो जाता है। समझ रहे हो? नशा बंद कर देने के बाद वो सारी चीजें रिकवर होने लगती हैं जो मैंने खोई थी, मगर एक दिन में नहीं। जिस तरह हम एक दिन में एडिक्ट नहीं बने, याद रहे धीरज से काम लें। हम एक दिन में तो वो याद नहीं रखता कि मुझे धीरज से काम लेना है, वो जल्दबाजी से काम लेता है, नशेड़ी जल्दबाजी से। तो जब उसकी ये भावनाएं उभरती है तो वो कामना करता है एक बीवी की, एक लड़की की, समझे ना। तो वो घर वालों से कहता है भाई अब मेरी शादी करा दी जाए, या टेढ़े मेढ़े रास्ते से कहने की कोशिश करता है, या जताने की कोशिश करता है, ठीक है। बहुत से सीधा भी बोल देते हैं, बहुत से के घर वाले भी सोच लेते हैं कि भाई अब ये नशा नहीं कर रहा है, ठीक चल रहा है, तो अब इसकी शादी भी करा दी जाए, ठीक हो गया ये, ठीक है। और इस चीज़ की मांग वो भी करता है, वो भी दुआओं में मांग करता है। वो किन किन चीज़ों की दुआओं में मांग करता है नशेड़ी? बताओ भाई। मेरी शादी हो जाए, जो चीज़ उसे चाहिए तात्कालिक चीज़ों की मांग करता है वो। जी भाई। किसकी? हाँ, तात्कालिक चीज़ों की मांग करता है वो, तात्कालिक इच्छाओं की, जो इस वक्त उसे परेशान कर रही होती हैं, जो इस वक्त उसे महसूस हो रही होती हैं, तात्कालिक इच्छाएं। तात्कालिक इच्छाओं में से क्या है? एक तो शादी है, मैन, बीवी या गर्लफ्रेंड, ठीक है। दूसरा वो आईफोन, मोबाइल, है ना। तात्कालिक इच्छाएं, तात्कालिक इच्छाएं ये, तात्कालिक इच्छाएं वो, इन चीज़ों की मांग करता है। दुआ भी यही मांगता है वो नशेड़ी कि मेरे मालिक बहुत परेशान हो गया हूँ, मेरी शादी करा दे, मेरे मालिक ऐसा वैसा ये वो वगैरह वगैरह, ठीक है।
तो उसने शादी की मांग कर ली, शादी की दुआ कर ली। ठीक है, मालिक ने कहा बहुत दिन से मांग रहा है, चलो इसको दे देता हूँ। मतलब नशेड़ी जो दुआ करता है ना, वो सिर्फ तात्कालिक इच्छाओं की दुआ करता है, और उसकी दुआएं कितनी सी होती है। एक तो अगर वो कुंवारा है तो बीवी की अच्छी सी बीवी मिल जाए, खूबसूरत, अट्रैक्टिव, है ना, गोरे बदन की, देखने में अच्छी लगे, खूबसूरत हो, बिहार काली भसूड़ी ना हो। नहीं है कुछ नहीं, है कुछ नहीं उसके पास, और बीवी की कामना करता है बिल्कुल जैकलीन फर्नांडिस जैसी। ठीक है, चलो भाई, जब अल्लाह से मैं एक चीज़ रोज़ बड़े ही तहे दिल से मांगता हूँ तो वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल में सुन ही लेता है। अगर मैं तहे दिल से मांग रहा हूँ तो मांगते रहना चाहिए मुझे अल्लाह से, भगवान से, जो भी है। लेकिन वो मांगता क्या है, तात्कालिक चीज़ों की मांग करता है, जबकि कार्यक्रम कह रहा है कि मुझे सिर्फ ईश्वर की इच्छा जानने और अपने वास्तविक जगत में उस पर अमल कर सकने तक की शक्ति प्राप्त करने के लिए ही प्रार्थना करनी है। यानी मुझे ये प्रार्थना करनी है कि ए मेरे मालिक, तेरी आज के दिन मुझ पे इच्छा क्या है, तेरी मर्जी क्या है, तू चाहता क्या है, मुझे वो बता, और उसके अनुसार जीवन जीने की मुझे हिम्मत भी देना। यानी अगर तूने मुझे अपनी इच्छा बता दी तो उस इच्छा पे चलने की तो मेरे अंदर ताकत है नहीं, तो ताकत भी मांग। सिर्फ उसने इच्छा ही बता दी कि बेटे ये कर, तो तू करने लायक तो है नहीं। उसकी इच्छा, तू तो अपने पापा की इच्छा पे नहीं चल सकता, तो मालिक की इच्छा पे क्या चलेगा। तो साथ के साथ मुझे ये दुआ करनी चाहिए कि उस तेरी इच्छा पे चलने की मुझे शक्ति भी देना। ये मांग करता है तात्कालिक चीज़ों की। कार्यक्रम कह रहा है कि जब तक हम तैयार नहीं है तो किसी चीज़ की मांग क्यों करें। अब इसके नुकसान देखो इन मांगों के, जो उनने वो मांग बैठा। ठीक है, अभी वो सेल्फ सपोर्ट नहीं है, ठीक है, अभी उसमें इतनी जान नहीं है। ठीक है, रिकवरी में कुछ दिन रहने के बाद उसे लगने लगा कि जान आ गई, जान आ गई, उसे लगने लगा, उसे लग रहा है कि ठीक हो गया सब कुछ। शादी करा दी, ले भाई तेरी शादी करा देता हूँ मैं, शादी करा दी। अब उसे पता चल रहा है शादी के बाद, जब उसका पहली रात में खड़ा ही नहीं हो रहा, खड़े क्योंकि शादी भी खुदा न खास्ता उसकी ऐसी लड़की से हुई जिस पे उसकी फीलिंग ही नहीं है, फीलिंग ही नहीं है। और जो जल्दबाज होता है अक्सर उसके साथ यही होता है, जल्दबाज के साथ यही होता है। नशेड़ी है क्या तेरे पास, ना अच्छा घर है, ना कमाता है, ना दमाता है, नशे करके अभी 6 महीने से तो नशा नहीं कर रहा, क्या वजूद है तेरा। किस बिना पे कोई अपनी लड़की दे देगा अच्छी सी खूबसूरत माधुरी दीक्षित, समझे ना। तो बहुत सी लड़कियां जो ऐसे पड़ी रहती हैं, जिनकी हो नहीं रही होती है, वो ऐसे नशेड़ियों से हो जाती है उसकी शादी। समझे नहीं, जल्दबाज नशेड़ी से। और वो इतना जल्दबाज होता है, वो दुग्गी लेने के चक्कर में कि वो ना सूरत देखता ना सीरत देखता। क्या देखता, ना सूरत देखता ना सीरत देखता। वो कहता बस दुग्गी तो मिल जाएगी रातों को, जो मैं परेशान होता हूँ। और चल यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उसकी भी तो ऐसी थी, उसकी भी तो वैसी है, वो कौन से सही है, वो कौन से ऐसी है, काफी आंकड़े लगा लेता है ना। और कोई बात नहीं यार, आने के बाद मैं खूबसूरत बना दूंगा उसे।
नहीं कि आने के बाद जो मिल रही है उसे ले रहा है, वो जल्दबाज है ना। पुण्य का नशा छोड़ दिया है मैंने, अब भावनाएं उभर रही है उसकी, मांग कर रहा है तात्कालिक इच्छाओं की। तो कह रहा है आने के बाद इसे मैं ब्यूटी पार्लर ले जाके और बाल वाल कटा के क्रीम पाउडर लगा के बिल्कुल सही कर दूंगा। ठीक है, हो गई जी, उसकी शादी हो गई। अब वो खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उसका खड़ा नहीं हो रहा, फीलिंग नहीं आ रही उसके ऊपर उसकी, सोच रहा है क्या करूं। तो जब किसी एडिक्ट के साथ ऐसा सीन होता है, ठीक है, किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो उसकी बीवी है या कोठे पे गया है या कहीं भी गया है, अगर उसके साथ वो सेक्स करने के लिए गया है तो कईयों ने ये भी पाया होगा कि वो खड़ा ही नहीं हो रहा उसका। यहां से तो गया था लूंगा, आज नहीं छोड़ूंगा। और वहां जाके उसके नहीं है ईमानदारी, वहां जाके उसके पप्पू ने जवाब दे दिया। अभी हैरत में पड़ गया, क्या करूं। तो जब किसी के साथ ऐसा होता है, जब किसी के साथ ऐसा होता है, बिल्कुल सोच के देखो, बिल्कुल सोच के, तो वो क्या करता है खड़ा करने के लिए? मन में खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों के ख्याल लाता है, मन में जो उसने अपनी लाइफ में वीडियोस फोटोज देखे होंगे उन्हें सोचने लगेगा कि किसी तरह से हल्का सा कुछ हो जाए। हाँ, खैर किसी तरह से कुश्ती लड़ लड़ा के उसने काम किया। बहुत चिंतित, बहन चो ये क्या हो गया मेरे साथ, क्या बहुत चिंतित हो गया कि ये क्या बहन चो मेरे साथ हो गया। मजा नहीं आ रहा बहन चो, ये क्या कर लिया मैंने। समझे? अब उसे हटाने की मांग करता है। कार्यक्रम कह रहा है कि कुछ पाने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, फिर उसे हटाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, क्योंकि हम उसे संभाल नहीं पाते। कुछ पाने के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो कार्यक्रम 11वीं परंपरा में 11वें कदम में आके कह रहा है कि फिर उसे हटाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है, क्योंकि हम उसे संभाल नहीं पाते हैं। ठीक है, चलो एक बात को छोड़ो, शादी हो गई, अब बात आती है खाने की, कमाने की, बच्चे पालने की, स्कूल जाने की, टीकाकरण की, इसकी उसकी, प्रेगनेंसी की, अस्पताल ले जाने की, इसकी उसकी, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पढ़ाई लिखाई, बीवी का खर्चा, ये खर्चा कहाँ से लाए, उसमें तो कुछ नहीं है। अब परेशान हो गया, क्या करूं। ऊपर से बीवी भी ऐसी मिल गई, यानी मांग करी थी उसने काहे की, शादी की, तात्कालिक इच्छा थी ना उसकी, उसके लिए वो तैयार नहीं था, उसके लिए वो तैयार नहीं था। वो बाजुओं में दम होना, वो जेब में पैसा होना, वो कारोबार होना, वो सेल्फ सपोर्ट होना, वो वगैरह वगैरह होना, तैयार नहीं था वो। बिना तैयारी के ही उसने मांग कर ली। तो कह रहा है कार्यक्रम की इस तरह की मांगे करके हम अपने आप को परेशानी में डाल सकते हैं। डाल लिया परेशानी में। ठीक है, बीवी महके जा रही है, छोड़ छोड़ के झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रही है, गुस्सा आ रहा है। गुस्सा रिलैप्स का बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, जीवन अस्त व्यस्त है उसका। ठीक है, उसके पास सोचने के लिए सिर्फ एक ही बात रह गई, क्या करूं, कैसे करूं। सो नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है, रह नहीं पा रहा है, टेंशन ही टेंशन, ना खाया जा रहा है, कमज़ोर हो गया, ना पिया जा रहा है उससे। समझे, मायूस रहने लगा, उदासी में रहने लगा।
इस तरह की मांगे करके ऐसे परेशानी में डाल रहा है वो अपने आप को। अब इसे हटाने की मांग करता है वो, लेकिन ये हटना बहुत मुश्किल है। ये चीज हटनी बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर क्या सीखा? क्या सीखा? क्या समझ आया? एक कि रिकवरी में मैंने सिर्फ ईश्वर की इच्छा जानने और अपने वास्तविक जगत में उस पर अमल कर सकने तक की शक्ति प्राप्त करने के लिए ही प्रार्थना करनी है, ना कि तात्कालिक चीजों की। समझे? ईश्वर की इच्छा जानने के लिए। दूसरा, दूसरा ये बात याद रखनी है कि मैं एक दिन में एडिक्ट नहीं बना। धीरज से काम लेना है। हमें अपनी भावनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। कार्यक्रम दूसरी तरफ ये भी कह रहा है कि जीवन एक संघर्ष है, रिकवरी आसान नहीं है। रिकवरी मिलना आसान नहीं है। जो चीजें तूने खोई हैं वो कमानी पड़ेंगी तुझे। जैसा तूने सोचा नशा बंद करने को लेकर वैसा नहीं होगा। तेरे घर वाले तेरी तरह नहीं चलेंगे, संसार तेरी तरह नहीं चलेगा, तेरे मानने से कुछ नहीं होगा, तेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। हाँ, तेरे करने से जरूर कुछ होगा, करने से होगा। एक चीज जो मैं हमेशा भूल जाता हूं कि मैं लोगों पर, जगहों पर, चीज़ों पर, परिस्थितियों पर, हालात पर, व्यक्तियों पर, समय पर, सोच पर, दूसरे की सोच पर शक्तिहीन हूँ। मैं ये भूल जाता हूँ। ठीक है? तो मुझे दूसरों की बातों से समस्या होने लगती है। फादर की बातों से, कभी मदर की बातों से, कभी बीवी की बातों से, कभी इसकी बातों से, कभी उसकी बातों से। तो मैं ये भूल जाता हूँ कि मुझे ये सिखाया जा रहा था ताकि मेरे जीवन में समस्या ना खड़ी हो। मुझे ये सिखाया जा रहा था, उस वक्त मैंने सुना नहीं, माना नहीं, अपनी चलाई कि मैं इन चीज़ों पर शक्तिहीन हूँ, कमज़ोर हूँ, मैं चाहकर भी इन्हें नहीं बदल सकता हूँ। तो मुझे इनके हाल पे छोड़ देना है, यानी कि मुझे इन्हें कबूल कर लेना है, ये जैसे हैं उसी रूप में। ये जैसे हैं उसी रूप में। तो ना तो मैं अपने फादर को बदल सकता, ना मदर को, ना बीवी को, ना बच्चे को। ठीक है? अगर मैं इन्हें बदलने की कोशिश करूंगा तो मेरी आत्म शांति भंग होती है। मगर ताज्जुब की बात यह है कि साले ये नहीं बदलते, और मेरी कोशिश रहती है पहले इन्हें बदलने की, ना कि अपने आप को। समझ रहे हो क्या कोशिश रहती है मेरी? क्योंकि मैंने अपने एडिक्शन में हमेशा, अपने एडिक्शन के लिए हमेशा लोगों को, जगहों को और चीज़ों को दोषी ठहराया। अपने एडिक्शन में लोगों को, जगहों को और चीज़ों को दोषी ठहराया। एडिक्शन के दिनों में, यूजिंग में लोगों को दोषी नहीं ठहराया, चीज़ों को दोषी नहीं ठहराया। करना होता था मुझे नशा, दोषी ठहराता था मैं दूसरों को। कमी होती थी मेरे अंदर, दोष लगाता था मैं दूसरों पे। बुरा था मैं खुद, कहता था दूसरों को।
समझो ना, तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने वैसा नहीं किया, बैंचो में इसलिए पीता हूँ, वो बैंचो में भी इसलिए पीता हूँ, बैंचो ऐसा हो जाए तो मैं नहीं पीऊँ, बैंचो वैसा हो जाए तो मैं नहीं पीऊँ, बैंचो मेरी तुम ये बात मान लो तो मैं नहीं पीऊँ, बैंचो तुम मेरी वो बात मान लेते तो मैं नहीं पीता। ठहरा रहा है ना दोषी कि मैं जो पीता हूँ वो खुद नहीं पीता, अपनी मर्जी से नहीं पीता, तुम्हारी वजह से पीता हूँ। किसकी वजह से पीता हूँ? तुम्हारी वजह से पीता हूँ। तुम ऐसा कर लो तो मैं पीना छोड़ दूंगा, तुम वैसा कर लो तो मैं पीना छोड़ दूंगा। हमेशा लोगों को, जगहों को और चीज़ों को दोषी ठहराया उसने। तो नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है कि बेटे आज तुझे अपनी समस्याओं और भावनाओं का सामना तो करना ही पड़ेगा। तू खाली अपने आप से मतलब रख, अपने सुधार से मतलब रख, छोड़ दे अपने बाप को, वो कैसा व्यवहार है उसका, वो डांट रहा है, डबट रहा है। कईयों के माँ बाप ऐसे होते हैं आज भी, नशेड़ी कितना भी बड़ा आदमी बन जाए या कितना भी नशा छोड़ दे, उसका बाप आज भी उसे नाकाबिल ही समझता है। नाकाबिल क्या समझता है? नाकाबिल। अभी भी उसे वही समझता है वो कि इसके बस की कुछ नहीं है, ये कोई फैसले नहीं ले सकता, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये वैसा नहीं कर सकता, इसे कहीं बिरादरी में नहीं भेजते, इसे कहीं बड़े कामों में नहीं भेजते, इसे किसी प्रकार के फैसलों में नहीं बिठाला जाता। आज भी नालायक समझते हैं। काम के लिए नालायक, कर्तव्य त्याग और ध्वंसात्मक होना, ये सब लक्षण आसानी से एक अस्त व्यस्त जीवन में दिखाई देते हैं। जीवन अस्त व्यस्त ही है उसका आज। तो रिकवरी में मैंने क्या करना है? किसी को दोषी नहीं ठहराना, किसी को बदलना नहीं है, अपने आप को बदलना है। किसको? अपने आप को। और अपने आप में क्या बदलना है? देखने का दृष्टिकोण, नजरिया, अपनी सोच, हाँ, अपने विचार, व्यवहार। जो चीज़ें पुरानी थी उन्हें बदलना है, पुरानी सोच बदलनी है, पुराने नज़रिए बदलने हैं, पुराने सोचने के तरीके, पुरानी प्रतिक्रिया के तरीके, पुराने व्यवहार, पुराने लोग, पुरानी जगहें, पुरानी चीज़। हम किसे बदल सकते हैं? सिर्फ अपने आप को देखने के तरीके को और अपनी प्रतिक्रिया के तरीके को बदल सकते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ना, नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम, ये चीख चीख के यही कहता है कि तुझे सिर्फ अपने आप को बदलना है, ना कि लोगों को, जगहों को। और तुझे एक्सेप्ट कर ले, जीवन जैसा है उसे उसी रूप में एक्सेप्ट कर ले। अब जैसा तेरा जीवन है उसी को जी, क्योंकि ये जो जीवन है ये उस जीवन से बेहतर है जो तू जी के आया है, और इसको और बेहतर बना सकता है तू। या तो इसको बेहतर बना सकता है या इसकी ओर झंड कर सकता है, ये तेरे हाथ में है। समझ रहे हो? हाँ, किसी को कुछ जानना है? नहीं जानना?